हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब इसमें जो स्ट्रक्चर होगी वो ब्रिज लाइक होगी। और देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर है वो एक ब्रिज लाइक है, इसलिए हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इसमें क्या होता है, चार रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 एक क्वाड्रिलेटरल शेप में जुड़े हुए होते हैं। और जो दो अपोजिट कॉर्नर होंगे उसके, वो उसमें क्या लगा होता है, एक गल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है। और जो दो और अपोजिट कॉर्नर होंगे उनसे आपको एक बैटरी अटैच कर देनी है। मतलब क्वाड्रिलेटरल के चार कॉर्नर होते हैं, दो अपोजिट कॉर्नर के बीच में गल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और जो दो अपोजिट कॉर्नर है वहां से आपने एक बैटरी अटैच कर दी। अब ये बैटरी जो है, अब ये बैटरी करंट प्रोवाइड कराएगी और हर एक ब्रांच में करंट जाएगा। लेकिन हम ये कह देते हैं कि गल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया। मतलब हमने अपनी तरफ से बना लिया कि इफ गल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन, मतलब इस गल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जा रहा। मतलब गल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, या ये समझ लीजिए कि ये जो करंट है आई वो जीरो है। तो इफ गल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन, मतलब आई कितना है, जीरो। तो तब उसको कहते हैं हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। मतलब वो कैसा ब्रिज है, बैलेंस है। मतलब इस ये जो ब्रिज है हमारा, ये जो होता है ना, इतना इतना ये जो होता है हमारा, यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। और ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा कब, जब इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। मतलब गल्वेनोमीटर अगर नल डिफ्लेक्शन दिखाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि गल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज तो है लेकिन वो बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब इस बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा। जैसे इसी का मैंने यहाँ पे दिखाया गया है कि मैंने यहाँ पे गल्वेनोमीटर नहीं लगाया और यहाँ पे कोई रजिस्टेंस लगा दी R5, क्योंकि गल्वेनोमीटर की भी तो रजिस्टेंस होती है। तो ये भी सेम इसी की तरह है कि ये बैटरी जो है करंट प्रोवाइड कराएगी, और हम चाहते हैं कि ये जो करंट है इस R5 में जाना आ जाए। मतलब ये जो आई करंट है ये कितना हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ पे भी ये आई कितना हो जाए, जीरो। तो हम कहेंगे ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, ये वाला भी जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा ये भी बैलेंस होगा। कब, ये भी बैलेंस कब होगा, जब आई कितना होगा, जीरो। तभी आप कहोगे ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका। तो सिमिलर टू दिस, यहाँ पे आपने गल्वेनोमीटर यूज किया गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर गल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन, मतलब गल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब गल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, तो आप इस गल्वेनोमीटर या फिर इस ब्रांच को हटा सकते हो। या फिर ये कह सकते हो कि इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। तो ऐसा कब कर सकते हो, तो अगर गल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाता है तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में फाइनली जो रिलेशन निकल के आती है वो ये आती है कि R1/R2 किसके इक्वल होता है, R3/R4। मीन्स अगर आई जीरो है तब दिस के इक्वल होता है। या फिर ये कह सकते हैं R1/R2 R3/R4 के बराबर है, तो गल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं अगर गल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो ये स्टेटमेंट आएगी फाइनली। और अगर ऐसा है तो गल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा। और सिमिलर टू दिस, अगर R1/R2 R3/R4 के बराबर है तो I कितना होगा, जीरो होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि I अगर जीरो है तो दिस बाय दिस के इक्वल होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि I जीरो है तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R1/R2 R3/R4 के इक्वल होगा। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1/R3, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, इक्वल टू R2/R4। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसा दिखाई दे तो भी आप कर सकते हो कि
बाय R3 इक्वल टू R2 बाय R4। सो अगर आप इससे ऐसे कर लो, चाहिए अनुपात निकालना हो, चाहिए आप ऐसे निकाल लो, R1 बाय R3 किसके बराबर होना चाहिए, R2 बाय R4, या फिर ऐसे कर लो R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। अब हम देख लेते हैं कि अगर कोई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो कंडीशन आ गई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, और बीच वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा, जीरो। तो देन हम कह सकते हैं कि अगर इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो गल्वेनोमीटर को भी आप हटा सकते हो इस ब्रांच को, और जो रेजिस्टेंस R5 है उसको भी क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो सर्किट से। देन वी रिमूव रेजिस्टेंस R5 फ्रॉम द सर्किट, तो वी ए। और इस केस में क्या होता है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। हमें पता है कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, लेकिन इस ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं जा रहा, मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जो पोटेंशियल ए का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा, बी का होगा। सो पोटेंशियल ऑफ ए किसके इक्वल होगा, बी के बराबर होगा। अब हम जस्ट इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि अगर हमें सिंपली ये गिवन हो पी क्यू आर एस और बीच वाली ब्रांच में एक आर डैश रजिस्टर लगा हुआ है, अगर P बाय क्यू R बाय S के बराबर है तो हम कहेंगे वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इस R डैश को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आते हैं। डायरेक्ट देखो P बाय क्यू R बाय S के बराबर है तो बैलेंस है, बैलेंस है तो R डैश को रिमूव कर दो और सोल्व कर लो इजिली तरीके से, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के मिलेंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। मतलब ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा सर्किट गिवन है रेजिस्टेंस का, उसको हटा के हम चाहते हैं एक ही रेजिस्टेंस लगाएं, तो वो कितने की लगाएं, वो ही होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर हम उसको इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये आर डैश हट जाए, आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यही होगा कि P बाय क्यू R बाय S के बराबर होगा, और R डैश को हटा लीजिए और फिर आप उसको सिंपलीफाई कर लीजिए फाइनली। जैसे एक क्वेश्चन देखिए कि आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, मतलब A और B के बीच में एक ही रेजिस्टेंस आनी चाहिए, वो कितने की होनी चाहिए, वो ही आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है। और यहाँ पे देखो क्या है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 24 ओम है, ये 12 ओम है। तो 4 ओम ये आपका P है, ये आपका क्यू है, ये आपका R है, और ये आपका S है। तो देखो 4 बाय मतलब P बाय क्यू किसके बराबर आएगा, 4/24, तो 1/6 आएगा। और R बाय S क्या आएगा आपका, 2/12, तो ये भी क्या आया, 1/6। तो यहाँ पे P बटे क्यू किसके बराबर है, R बटे S के। इसका मतलब ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या फिर बैलेंस ब्रिज है। अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो हम इस 5 ओम को क्या कर सकते हैं, ये जो आपको 5 ओम गिवन था इसको रिमूव कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, अब ये चीज ऐसे, तो इस तरह से आपका ये सर्किट बन जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ऊपर ये 4 ओम था, ये 2 ओम था, ये 24 ओम था, और ये 12 ओम था। अब देखिए ए और बी के बीच में हमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी, अब इजी हो गया। देखो 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है, किस में है, सीरीज में, और सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो ये 6 ओम हो जाएगा। और 24 ओम और 12 ओम भी किस में है, सीरीज में, तो 24 और 12 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो ये सीरीज में कितना हो जाएगा, 36 ओम हो जाएगा। 24 और 12 36। अब देखो क्या हुआ, तो ऊपर भी क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया, और एक रेजिस्टेंस आपका नीचे बन गया। ये कितने का है, 6 ओम का। ये कितने का है, 36 ओम का। ये ए है, ये बी है। अब ये दोनों रजिस्टर किस में हो गए, पैरेलल में। ये दोनों रजिस्टर किस में हो गए, पैरेलल में। और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, पैरेलल का मतलब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो आर इक्विवेलेंट आ गया आपका ए और बी के बीच में, कि इन दोनों की जगह हम एक कितने का लगाएं, आर इक्विवेलेंट। वो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर दो पैरेलल में हो तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़, ऐसे ही करते हैं पैरेलल में डायरेक्ट। तो 36 छिकू छिकू 36, 3 हासिल 6 तिये
या फिर ऐसे ही कर लो, 36 गुणा में 6 ही लिख लो, और 6 और 36 होते हैं 42। तो छिकू छिकू 36, और 6 सत्ता 42, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या आ जाएगा, 36/7। तो ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 36/7। तो ये तो आप समझ रहे होंगे, 6 गुणा 36 ही रखा, क्योंकि आप इसको यहाँ से 42 बन जाएगा, 6 और 36, और 42 है तो छिकू छिकू 36, 6 सत्ता 42। तो ये 6 की गुणा 6 से 36 हो गई, और नीचे 7 आ गया। तो आपने क्या निकाल दिया, आर इक्विवेलेंट निकाल दिया। तो अब देखो अदर किस टाइप्स की प्रॉब्लम बन सकती है। एक प्रॉब्लम तो ये बन गई कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया, ए और बी के बीच में कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आप P बाय क्यू इक्वल टू R बाय S देखोगे, अगर इक्वल है तो आप क्या कहोगे कि ये बैलेंस ब्रिज है। और अगर बैलेंस है तो इस 5 ओम या बीच वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर दोगे, ऊपर दोनों सीरीज में हो जाएंगे, नीचे दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन आपसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यहाँ पर x की वैल्यू बताओ क्या होगी। यहाँ पर उसने लिख दिया x है, और यहाँ पे वैल्यूज दे देगा। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या हो कि ये जो ब्रिज है ये बैलेंस ब्रिज हो। तो आप x बटे दिस इक्वल टू दिस बाय दिस करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये ना कहे कि बैलेंस ब्रिज है, वो उसकी जगह एक और लाइन यूज करे कि x की वैल्यू बताओ क्या होगी कि इस 5 ओम में कोई भी करंट फ्लो ना करे। ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो आप x जो रेजिस्टेंस है अननोन, उसकी वैल्यू क्या होगी कि इस ब्रांच में कोई करंट ना जाए। या फिर यहाँ पे एक गल्वेनोमीटर लगा के कह दे गल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करे। या फिर ये कह दे यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो कि ए और बी पर पोटेंशियल सेम रहे। तो इस तरह से, इसलिए मैंने आपको पीछे थ्योरी कराई है कि हर एक बात को आपको समझाया है, ताकि आगे चल के अगर आपके क्वेश्चन आए इस टाइप के, या इस मतलब स्टेटमेंट में लिखे हुए हो, तो आप उसको कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।